बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 25 मई 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो से आपका बेनिफिट हो रहा है। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेटा से। तो डेटा थोड़ा सा मिक्स आया है बट मोस्टली बुलिश है रिटेल क्लाइंट्स का। और डी आई आईज ने आज थोड़ी शॉर्ट कवरिंग करी है, प्रॉफिट बुक किया है। एफ आई आईज थोड़े से अगेन ये भी मिक्स गए हैं। प्रोज थोड़े ज़्यादा बियरिश गए हैं। तो कुछ डेटा लेकिन आज मिक्स आ गया है टोटली ओवरऑल। चलिए देखते हैं नेट पोजीशन क्या है। तो रिटेलर के इंडेक्स फ्यूचर काफ़ी हद तक निकल गए आज, क्योंकि उन्होंने कुछ शॉर्ट्स भी ऐड किए, कुछ लॉन्ग भी क्लोज किए। तो टोटल उन्होंने ऑलमोस्ट 12,000 कॉन्ट्रैक्ट की सेलिंग करी है। दोस्तों इस डेटा के बेस पे हम लोग कोशिश करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया है और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्या किया, और उससे कल का क्या मार्केट डायरेक्शन रहेगा वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये रिटेल क्लाइंट्स है, फिर डी आईज है, एफ आईज है, प्रोज, इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुल, पुट्स एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमने देखा रिटेलर 2 दिन से होल्ड करके बैठा था लॉन्ग, तो आज फाइनली ऑलमोस्ट वो एग्जिट हो चुका है अपने लॉन्ग से। सिर्फ 5,000 कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं इंडेक्स फ्यूचर में। एफ आईज सॉरी डी आईज जो है 41,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, अब 40,000 रह गए। आज उन्होंने 1,000 कॉन्ट्रैक्ट अपने शॉर्ट्स क्लोज किए हैं। उसके बाद आते हैं एफ आईज पर। एफ आईज ने क्या किया है, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, फिर 23,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हुए, और आज सडनली न जाने क्या हुआ, उन्होंने 35,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कर लिए। सो एफ आईज अब हमारे 20,000 कॉन्ट्रैक्ट आज बाय करके गए हैं, और कुछ लोग जो हैं वो सेल भी करके गए हैं। तो यानी 2 तरह के एफ आईज हैं यहाँ पे माइंडसेट वाले, एक जो लॉन्ग ऐड करके गए हैं और एक जो शॉर्ट ऐड करके गए। बट नेट नेट बेसिस पे देखें तो बाइंग हुई है, और आज जो है वो 12,500 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्ग हो गए। तो टोटल अब इनकी नेट बाइंग हो चुकी है 35,000, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिटेलर्स के इन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट के अलावा इनके अलावा कोई लॉन्ग नहीं है। और प्रोज भी अपनी पोजीशन पूरी तरीके से निकाल चुके हैं, और 13,13 इनकी जो कल की लॉन्ग पोजीशन थी उससे ये शॉर्ट में आ गए। यानी मेजोरिटी इंडेक्स फ्यूचर जो है वो अब इस समय एफ आईज के हाथ में है। इंडेक्स कॉल के ऊपर आते हैं दोस्तों। इंडेक्स कॉल में क्या गेम चल रहा है। तो रिटेलर पहले राइट करके बैठा था, प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जब बाज़ार आज नीचे गिरा तब भी बेनिफिट हुआ, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट कहीं ना कहीं थोड़ी बुकिंग करी। कुछ लॉन्ग ऐड किए उन्होंने, कुछ शॉर्ट ऐड किए। नेट बाइंग आई है उनकी 19,000 की, तो नेट नेट बेसिस पे वो 6,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट रह गए। यानी उनकी इंडेक्स फ्यूचर में भी एग्जिट हो गई है ऑलमोस्ट, और इंडेक्स कॉल में भी इस समय एग्जिट हो चुका है। एफ आईज को देखे लेकिन तो वो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं इंडेक्स कॉल में। आज उन्होंने बाइंग ज़्यादा करी, सेलिंग भी करी, बट बाइंग ज़्यादा थी, जिसके चलते वो 1,29,000 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके बैठे। प्रोज पे आते हैं दोस्तों, तो 25,000, 92,000। और तो सबसे बड़ी बाज़ार के ऊपर जाने में अगर कोई बॉटल नेक है तो वो इस समय होंगे प्रो, क्योंकि वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में कॉल राइट करके बैठे हैं। तो एक तरीके से अब सीधी लड़ाई एफ आईज वर्सेज प्रोज की अभी तक के डेटा के हिसाब से होती हुई दिख रही है। आगे देखते हैं क्या सिचुएशन निकल के आती है। इंडेक्स पुट में अब यहाँ पे हमारे आ गए हैं बब्बर शेयर, कहीं से निकल जाए, लेकिन इंडेक्स पुट से इन्हें कोई नहीं हिला सकता। ये आप पहले भी जो लोग पुराने वीडियोस देखते आ रहे हैं, इंडेक्स पुट से इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। और हमारे डी आईज थोड़ी सी पुट बाय करके गए हैं सरप्राइजिंगली, 42,000 पुट हो गई उनके पास। और यहाँ पे एफ आई आईज भी पुट बाय करके गए हैं, और प्रो भी पुट बाय करके गए। तो सभी आज पुट बाय करने में लगे हुए थे, सिर्फ रिटेलर सेल करने में लगा हुआ था। लेकिन नेट नेट बेसिस पर अभी भी प्रोज भी सेल में हैं, बट उनके आगे कहीं ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स क्वांटिटी में बैठे हैं रिटेलर्स। अभी एक नेगेटिव एस्पेक्ट दिख रहा है कि स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। 9 लाख के आसपास पहुंच चुका है नंबर। मेरे ख्याल से एक आध दिन और ये 9 लाख हो जाएगा एक्सपायरी से जस्ट पहले। एफ आईज यहाँ पर फिर सेलिंग कर गए, और ये दोस्तों अगर किसी ने इससे कम नंबर देखा हो नियर फ्यूचर में तो मेरे को बताए पिछले 1-1.5 साल में। आई थिंक दिस इज़ द लोएस्ट नंबर।
इफ़ दिस इज़ नॉट तो इसके प्लस माइनस 5-7%, 5-7,000 होगा, उससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा। तो ये एक मेरे को डेंजर साइन दिख रहा है, बाकी कुछ इतना डेंजरस नहीं लग रहा, बट दिस इज़ रियली स्केरी। प्रोज पर आते हैं, प्रोज तो मेंटेन करके चल रहे हैं वही पोजीशन ऑलमोस्ट 3 दिन से, कोई खास चेंज नहीं है। रिटेलर की कॉल एंड वाइंडिंग हो रही है, जो कि बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं लाजमी है, क्योंकि अगले 1-2 दिन बाद ही हमारी 2 दिन बाद हमारी एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी, तो ये कॉल्स इसमें से मैक्सिमम उसी एक्सपायरी की होंगी, और वो कॉल कवर कर ली इन्होंने और पुट राइट फर्दर हुई और कवर कर ली प्रोज ने अगेन। चलिए आते हैं हम एनएसई की साइड पर, और एनएसई की साइड से क्लू फाइंड करने की कोशिश करेंगे कहाँ पे क्या गेम चल रहा है, और फिर हम लोग मूव करेंगे वापस अपनी शीट पर और करेंगे कंक्लूड। फटाफट करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। आप लोग की ज़्यादातर लोगों की रिक्वेस्ट है कि लर्निंग के लिए अलग से वीडियोस बना लें और यहाँ पे सिर्फ डेटा पे फोकस करें, तो यहाँ पे हम सिर्फ डेटा पे ही फोकस रहेंगे। लेकिन इस बीच शीट कुछ शैतानियाँ करती हुई, और देखिए ये बाइंग करके गए एफआईज और डीआईएस करके गए सेल, यानी बैलेंस अराउंड 400 करोड़ का बाई किया रिटेलर ने। बट ध्यान देने वाली बात, एफआईज भी 900+ करोड़ की बाइंग करके गए। और यहाँ देखिए वापस से प्रीमियम आ गया है, अनवाइंडिंग काफ़ी हुई है आज। और हम एक बार नेक्स्ट मंथ का भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इस मंथ में हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स घटे हैं 17,89,000। तो क्या जून में क्या हुआ है, क्योंकि अब रोल ओवर शुरू हो गया होगा। देखिए वहाँ पे 21 लाख की बाइंग है, तो यानी ये काफ़ी, और प्रीमियम वगैरह तो खैर रहेगा, अभी एक्सपायरी स्टार्ट नहीं हुई है, बट काफ़ी अच्छा रोल ओवर है। और रोल ओवर कंसिडरिंग दिस की इस समय, मैं वापस आपको शीट पर लेके चलता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना कि इस समय लॉन्ग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एफआईज के पास ही हैं, और वो रोल ओवर करते हुए दिख रहे हैं अगली एक्सपायरी में, और उन्होंने लॉन्ग भी किए। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी क्लियर कट गेम है कि एफआईज नेक्स्ट मंथ के लिए भी फ़िलहाल तो बुलिश दिख रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर करे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है, दैट डजंट मीन कि पूरे मंथ के लिए वो बुलिश है। तो धीरे धीरे जैसे डेटा नज़दीक आता जाएगा और नई एक्सपायरी में एंटर करेंगे तो ज़्यादा पता लगेगा। सो 15,300 देखिए, 15,300 पर कल भी हम बोल रहे थे रेजिस्टेंस है, और आज फिर वापस वहीं पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। तो खूब दबा के कॉल राइटिंग कर रहे हैं यहाँ पे प्रोज, मोस्टली प्रोज ही एक्टिव है यहाँ पे। लेकिन पुट राइटिंग ये हमारे बब्बर शेयर भी करके गए, मिक्स पुट राइटिंग है। तो 15,200 और 300 के बीच में थोड़ी फाइट सी होने वाली है कल, अगर इसके बीच में बाजार खुल गया तो। ऑप्शन चेन तो एटलीस्ट यही सजेस्ट कर रही है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आ रही है तो खूब अनवाइंडिंग हमारे को दिखाई दे रही है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ रीड नहीं कर पाएंगे हम। नेक्स्ट वीक में देख लेते हैं, वहाँ से हमें कुछ क्लू मिलेगा तो कुछ बात बन सकती है। देखिए यहाँ पे भी 15,300 पे नेक्स्ट वीक के हिसाब से अगर देखें तो अच्छी कॉल राइटिंग है। जी यहाँ पे इधर बाकी कुछ नहीं हमें दिखाई दे रहा। आगे चलिए बैंक निफ्टी की तरफ रुख करते हैं, और बैंक निफ्टी हमें क्या बता रहा है। तो बैंक निफ्टी भैया अभी हमारे माइनस में बंद हुए, काफ़ी वीक बंद हुए, हालांकि प्रीमियम देखने को मिल रहा है। और जून का कॉन्ट्रैक्ट हम देखेंगे, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन जून। 58,000 के अगेंस्ट कितना एडिशन हुआ है वो देखते हैं, 2,50,000। तो यानी चुपचाप के तरीके से बैंक निफ्टी एक्यूमुलेट कर रहे हैं एफआईज, यानी पता नहीं लगने दे रहे लेकिन बाय कर रहे हैं। और प्रीमियम देखिए ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का प्रीमियम, कमाल है। नॉर्मली इतना प्रीमियम हमें नहीं देखने को मिलता, बट काफ़ी प्रीमियम तेज है। चलिए अब बैंक निफ्टी की ऑप्शंस चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी में 35,000 पे जो बैठे हैं ये कल भी मैंने लेवल दिया था कि 35,000 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है। देखिए एग्जैक्टली उस लेवल पे ही ये लोग अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करते जा रहे हैं, जो प्रो ट्रेडर्स हैं। और प्रो ट्रेडर्स दोस्तों HNIs होते हैं,
सो इन HNIs ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोजीशनिंग अपनी ले ली है और ये प्रीमियम खाए बिना मानेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है। और इमीडिएटली 34,800 पर भी कॉल राइटिंग करके गए हैं वो, यानी वो तो बियरिश अपनी तरफ से चल रहे हैं। और यहाँ पे पुट राइटिंग जो है वो सपोर्ट दे रही है 34,500 पर, यानी अब इन दोनों लेवल्स के बीच में थोड़ा सा लड़ाई होगी और जिस साइड पे ब्रेकआउट आएगा वो साइड पे ही मेरे ख्याल से डिसाइसिव मूव निकलना चाहिए। अभी तक तो ऑप्शन चेन देख करके ऐसा ही लग रहा है। और हम आगे भी देख लेते हैं, आगे कहीं कुछ हमें दिखाई दे रहा है क्या। देखिए मेजर कुछ नहीं है, अनवाइंडिंग सिर्फ इसी वजह से हैं कि मंथली एक्सपायरी अब ज़्यादा प्रीमियम बचे नहीं है। तो 3 जून और चेक कर लेते हैं दोस्तों, 3 जून में हमें कुछ दिखाई दे रहा है तो मेजर कुछ नहीं है दोस्तों, नथिंग। चलिए चलते हैं वापस शीट की तरफ, रुक करते हैं और फटाफट करेंगे कंक्लूजन, लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे डिस्क्लेमर। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and real world market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. दोस्तों ये चीज़ तो आप लोगों ने हमेशा ही ध्यान रखनी है, चाहे मैं बोलूँ या ना बोलूँ। और पेड वेबिनार दोस्तों फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग 6 जून संडे को है। और जो लोग पहले प्री एनरोल कर रहे हैं उन लोग के लिए एक BTST स्ट्रेटेजी एडवांस में शेयर की जाएगी। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पर, और ट्विटर हैंडल है मेरा amitdhamija1। टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। चलिए दोस्तों टाइम टू कंक्लूड। सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि FIs ने इंडेक्स फ्यूचर तो बाय किए, बट ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स फ्यूचर ये शायद नेक्स्ट एक्सपायरी के बाय किए हैं ताकि हम लोगों का शायद ध्यान ना जाए और ये चुपचाप उधर बाय करके बैठे हैं। तो हो सकता है अगले 1-2 दिन जो है बाज़ार जो प्रोज की कॉल राइटिंग है उनको एक बार रेस्पेक्ट दे, और हो सकता है उसके बाद अप मूव आए, तब तक ये लोग होल्ड करके रखें अपने फ्यूचर्स को। लेकिन अगर हमारे को टोटलिटी में देख रहे हैं कि कल के लिए हमारी ट्रेड की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, तो मेरी दोस्तों स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कल वर्ल्ड मार्केट किस साइड पे खुलता है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट एक थोड़ा सा ट्रेंड भी सेट करेगा। और दूसरा ये है कि 15,300 और 35,000 ये दो लेवल्स बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि बार बार इसी के ऊपर कॉल राइटिंग हो रही है। कल भी हुई, आज भी हुई, और कल सुबह फिर ये कोशिश करेंगे उन्हीं लेवल्स पे कॉल राइटिंग करें। तो अगर ये उन लेवल्स पे कॉल राइटिंग करेंगे तो ये पूरी कोशिश करेंगे बाज़ार उसके नीचे रहे। तो ऐसे में दोस्तों एक बड़ा चॉपी ट्रेड होने वाला है। अगर बाज़ार कुछ थोड़ा सा नीचे खुलता है या फ्लैट खुलता है तो एक मैं छोटे अप मूव के लिए एक ट्रेड लूँगा, मतलब मेरा क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट टाइप का ट्रेड होगा मेरा। और अगर गैप अप होगा तो मैं कल के दिन छुट्टी लूँगा, क्योंकि डेटा थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहा है। एक तरफ फ्यूचर होल्ड है और एक तरफ जो है वो कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है। सो ऐसे में समझदारी इसी में है कि चॉपी मार्केट में स्टॉप लॉस खाने से अच्छा है कि छुट्टी मनाओ, बच्चों के साथ खेलो कूदो और अपना पैसा और कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखो। लेकिन अगर गैप डाउन या फ्लैट मार्केट मिली तो मैं, और उसके बाद भी मेरे को प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन मेरी कंपल्शन है, उसके बिना मैं नहीं ट्रेड करता। ये मेरे को मिलेगा तभी मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड देखूंगा, और उसमें भी मैं क्विक ट्रेड में रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है 15,300 और 35,000 इन दोनों जगह पे बब्बर शेयर बैठा हुआ है, तो वहाँ पे अपन ने पंगा नहीं लेना है। तो मेरा टारगेट वही होगा, इन लेवल्स के आसपास आने से पहले ही मैं थोड़ा सा निकलने की कोशिश करूँगा। अगर बाज़ार इनको क्रॉस करके उसके ऊपर थोड़ी देर बैठता है, मान लीजिए 15-20 मिनट, आधा घंटा टाइम स्पेंड कर लेता बाज़ार इन लेवल्स को क्रॉस करके, तो फिर एक बड़ा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पे हम दोबारा लॉन्ग ट्रेड की री एंट्री सोच सकते हैं। तो ये दोस्तों मेरा व्यू रहेगा कल बाज़ार के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरे व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।